अब हमारे बीच समस्त डिंडौरी जिले के करंजिया में गोंडवाना रत्न पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम की 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पेनांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम को गोंडवाना सेवा ट्रस्ट अमरकंटक और गोंडवाना महासभा के द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व गोंडवाना सेवा ट्रस्ट अमरकंटक के एडवोकेट हेमंत कुमार मरावी ने किया। कार्यक्रम में शामिल अतिथियों ने पेनवासी दादा हीरा सिंह मरकाम के छायाचित्र पर पुष्पमाला अर्पित की और पेनांजलि अर्पित की। इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में गोंडवाना सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ता बंधु शामिल हुए। कार्यक्रम में संरक्षक हरभजन सिंह मरावी सेवानिवृत्त डिप्टी कलेक्टर रहे। मुख्य अतिथि लाल सिंह उद्दे प्राचार्य रहे। वहीं अध्यक्षता मुन्ना सिंह कुशराम एनटीपीसी बालको ने की। मंच संचालक बेन सिंह परस्ते शिक्षक ने की। सह संचालक दीपक सिंह धुर्वे गोंडवाना महासभा ब्लॉक अध्यक्ष रहे। धर्माचार्य अर्जुन सिंह धुर्वे, साथ ही साथ कपिल आरमू सरपंच, अमर सिंह परस्ते सरपंच संघ अध्यक्ष, चंद्र विजय कुशराम, राम प्रसाद टेकाम जनपद पंचायत अध्यक्ष महेंद्रवानी, बालाराम मरावी, दान सिंह मरावी, दरोगा सिंह धुर्वे, कोमल सिंह सिंगराम, वीरेंद्र टेकाम, प्रशांत मरावी, चोखेलाल मसराम, भूपेंद्र कोरी, गंगा परस्ते सहित विभिन्न पदाधिकारी एवं सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता बंधु शामिल हुए। आदिवासी, मूल निवासी, एसटी, एससी, ओबीसी सभी वर्गों को लेकर के उन्होंने बहुत बड़ा एक आंदोलन चलाया जिसका नाम है गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन। उसके माध्यम से चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो, चाहे हमारे साथ जो हक अधिकार की जो लड़ाई है और हमारा समाज का जो कार्यक्रम है रूपरेखा है वो कितना पीछे है। हम कोई भी कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं कर पाते। इसका कारण क्या है? हमें एकता नहीं है, हमें संगठन नहीं है। जिस कार्यक्रम को भी हम व्यवस्थित रूप से संपन्न करना चाहते हैं उसकी व्यवस्थित तैयारी हमें होना चाहिए। खास कमी यही है कि हम एक दूसरे से एक संगठन, परामर्श, चर्चाएं ये नहीं कर पाते या सलाह नहीं कर पाते, जिसके कारण हम पूर्व जैसे ही पिछड़ते जा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं इस कार्यक्रम के बारे में हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं मंच में, उनसे हम सब ज्ञान सीखेंगे। मेरा कहना ये है कि हमारे मंच संचालक महोदय ने कहा इस कार्यक्रम छोटा रूप में हम मना रहे हैं, आने वाले भविष्य में इस कार्यक्रम को भव्य रूप देंगे। बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि भव्य रूप में देंगे, लेकिन मैं यही चाहता हूं कि हमारी व्यवस्था, हमारे समाज की दशा इस चीज़ को समझते हुए हमारे गोंडवाना समाज के रीति, हमारे संस्कृति, हमारे परंपरा, हमारे संस्कृति को सबसे पहले हम पहचाने जाने, तब हम जाके हम कार्यक्रम को संपन्न कर सकते हैं। अगर हम हमारे गोंडवाने की संस्कृति, परंपरा, रिवाज, वेशभूषा या संगठन या जो भी बुराइयां हैं उन चीजों को जब तक हम चिन्हांकित नहीं कर पाएंगे तब तक हम यथावत ही रह जाएंगे। सौभाग्य की बात है कि हम आप एक दूसरे से मिलकर चर्चाएं करें, मंथन करें और जो हमको अच्छे विचार दें, दादाजी के मरकाम के विषय में अच्छे विचार मिले उनको ग्रहण करें और आपस में एक दूसरे को समझाएं, बताएं, तब जाके हम सक्सेस हो पाएंगे। हम सब लोगों को मुट्ठी बांधकर कसम खिलाकर जो है रास्ता बताते गए हैं साथियों। हमें उन विषयों पर चलना है, उनके विचारों पर और मानव जीवन में अमल करना है। जैसे अखिल गोंडवाना महासभा का उन्होंने स्थापना किया, हमारी देवी देवता, हमारी संस्कृति, हमारी रीति रिवाज पर आधारित स्थापना किया है। स्थापना किया ताकि पढ़ने वालों की समस्या कहां पर है, स्कूल में क्या समस्याएं हैं, वास्तव में अभी शिक्षा नीति वर्तमान शासन का क्या है। उन्होंने गोंडवाना स्टेट का स्थापना किया, उन्होंने युवा वर्ग के लिए, युवा
क्योंकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूं और मैं एक राजनीतिक दल का व्यक्ति हूं, इसलिए मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, ये समाज में वह उत्थान अगर करना है तो संगठन को मजबूत करना है। देश के अंदर अगर कोई अन्याय अत्याचार में अगर खड़ा होता है तो वो है बाबा हीरा सिंह मरकाम का दिया हुआ एक रास्ता, जिसको आप सब लोग जान ले हो साथियों। आपको उन विषयों पर चलना है साथियों। आज अगर आप लोगों को मेरे जीवन काल में जब हम 2002 में केरानाल धारा ग्राम भुसंडा में एक गोंडवाना महासभा के किसान सम्मेलन हमारे द्वारा किया गया था, तो मैं उस समय हम लोग छोटे छोटे रहे, अनभिज्ञ रहे, लेकिन गांव का नेतृत्व करने का अवसर मिला। तब हम राजा मरकाम जी के मुख्य अतिथि पर गोंडवाना महासभा का आयोजन किए। तब ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ 2-4 लोग खड़े होंगे। जब मैं प्रचार कर रहा था तो मेरे साथ गाड़ी में बैठने वाले नहीं था, लेकिन धीरे धीरे से ऐसा समय आया। सबसे पहले मैं जीव जगत की उत्पत्ति करने वाले परम शक्ति बड़ा देव के श्री चरणों में कोटि कोटि जोहार समर्पित करना चाहूंगा। प्रत्यक्ष मतलब प्रैक्टिकल तौर से इसका उस समय असर हुआ था। मैं शासकीय सेवा में कटघोरा में 93-94-95 में रहा, तो दादाजी संपर्क हुआ, कमरे में आते थे, बैठ के चर्चा करते रहे। उनका सोच तो काफ़ी आगे रहा। हम लोग तो राजस्व विभाग में रहे हैं, तो थोड़ा सा सलाह दे रहे थे, बाकी उनको रास नहीं आया। तो समाज के व्यापक हित में राष्ट्रीय स्तर या विश्व स्तर ही सोच रहा है। को बढ़ाने के लिए मतलब हर गांव में एक संगठन की जरूरत है, सामाजिक संगठन। और हमारे मेहंदवानी ब्लॉक में तो हमारे अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष प्रैक्टिकली बता रहे हैं, वो नशा मतलब शराब का बहिष्कार अपने एरिया में महिलाओं मात्र शक्तियों को आगे आना होगा। कारण कि नशा बनाने में हर गांव में हमारे समाज की महिलाएं बनाती हैं, तो बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रखना है। अपन लोगों का समय तो खैर निकल जाएगा, बच्चों को कैसा रास्ता दें। तो सबसे बड़ी बुराई नशा ही है। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ऐसी चीज है जो जितना पढ़ेंगे उतना ज्ञान बढ़ता है। बाकी धन दौलत चोरी हो जाती है, उसको कोई चुरा के भी नहीं ले जा सकते। तो बस अपने समाज को अब पेनवासी दादा जिन्होंने आज पूरा विश्व में, पूरी दुनिया में, पूरा दुनिया में जो आज जो अमर ज्योति दिव्य शक्ति के रूप में प्रेरणा दे करके आज सदा के लिए हमारे प्रेम शक्ति के रूप में, देव शक्ति के रूप में
जय महान विभूतियों ने जय महान आंदोलन को आज विश्व में खड़ा किया है। और आज वह एक देवांजलि सभा जो करंजिया के प्रांगण में सभी कोया समाज के राजा रानी भाई बंधु और हमारे विद्वान